बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में हमारे जो नेक्स्ट फ़िलासफ़र हैं जिनका हम क्विकली रिव्यू लेने लगे हैं वो है जी जॉन फ्रेडरिक हेगल। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जॉन फ्रेडरिक हेगल साहब जो हैं, इनका जो ताल्लुक़ था वो था जर्मनी से, यानी कि एक जर्मन फ़िलासफ़र थे और ये 18th सेंचुरी के एक बहुत ही शानदार किस्म के फ़िलासफ़र थे जिनके थॉट्स आज भी हमें जो है वो कुछ ममालिक के ऊपर नज़र आते हैं, या ख़ास करके जो इन्होंने थॉट्स दिए उसको हेगेलियनिज़म भी कहा जाता है, जो आज भी कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी शक्ल में नज़र आएंगे। तो ये जो फ़िलासफ़र थे जनाब, इनका तो जो थोड़ा सा अगर हम बात करें कि माइंडसेट क्या था, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उस टाइम पे यूरोप के अंदर क्या हो रहा था। तो अगर हम ये देखें कि यूरोप के अंदर एक तरफ पे जो है वो रोमांटिसिज्म की मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, यानी कि हर चीज़ को जो है ना वो रोमांटिसाइज करके पेश किया जाने लगा, कलर्स आ गए चीज़ों के अंदर और एक पूरी की पूरी मूवमेंट आई जिसको हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो उसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत की इस बंदे ने। ठीक है, ये यानी कि रोमांटिसिज्म जो था, जो सोसाइटी के अंदर आ चुका था, जो लिबरलिज्म आ चुका था, उसकी इस बंदे ने मुखालफत की और ये उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे चला, यानी कि ये सियासत को इसने ज़्यादा प्रेफर किया, पॉलिटिक्स को ज़्यादा प्रेफर किया। अब अगर इस बंदे के थॉट को देखा जाए कि भाई थॉट प्रोसेस क्या था पॉलिटिकली, तो इस बंदे ने जो सबसे ज़्यादा जोर दिया, इसने स्टेट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, और ये कहा कि जो स्टेट है एक्चुअली में वो एक अहम चीज़ है। क्यों? कि अगर स्टेट ऑफ नेचर की बात की जाए हीगल के अकॉर्डिंगली, तो हीगल ने कहा जो स्टेट ऑफ नेचर थी वहाँ पे इंसान की वो बहुत बुरी हालत थी, यानी वो कंडीशन नहीं थी कि वो जो है ना खुद को एक आला इंसान कह सकता, कि इंसान अभी बहुत आला चीज़ है। ठीक है, लेकिन स्टेट ऑफ नेचर के अंदर वो इतना अच्छा नहीं था। तो ये जो रियासत बनी, ठीक है, हुकूमत की बात नहीं कर रहे, रियासत की, स्टेट की बात कर रहे हैं, तो जो स्टेट बनी या रियासत बनी उसने इंसान को ग्रूम किया, उसने इंसान के अखलाक को बेहतर किया और उसको अपलिफ्ट किया, यानी कि उसको हकीकत में जो है एक अच्छा इंसान बनाया, उसको नॉलेज दिया उसको। और हकीकत में ये बहुत कम फिलोसफर्स ने जो है वो स्टेट ऑफ नेचर को यानी कि बुरा कहा और स्टेट को अच्छा कहा, ऐसा ही है। तो इस बंदे ने भी स्टेट को जो है वो अच्छा कहा, तो इसलिए स्टेट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया और कहा कि स्टेट में अब अगर हुकूमत की बात की जाए, हुकूमत बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि स्टेट एक हुकूमत के बगैर नहीं चल सकती और हुकूमत आज़ाद इदारों के बगैर नहीं चल सकती, और हुकूमत ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो है वो ताकत हो, जिसमें पावर हो। यानी कि हीगल के अकॉर्डिंगली जो इसकी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो दो चीज़ों को मिला के है, एक साइड पे डेमोक्रेटिक, दूसरी साइड पे जो है वो मोनार्की, इसको मिला के जो है एक गवर्नमेंट बनाना है। यानी कि थोड़ा कम्युनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया, क्योंकि ये हीगल पहला फिलोसोफर है जिसकी तारीफ जो है वो कार्ल मार्क्स ने की, क्योंकि कार्ल मार्क्स के थॉट्स के ऊपर हमने देखा रशिया के अंदर या चाइना के अंदर जो सिस्टम चल रहा है तो वो कम्युनिज्म या सोशलिज्म का सिस्टम है। तो उसकी जो एक बुनियाद रखी थॉट प्रोसेस की, वो हीगल ने रखी कि वो क्या था कि भाई आवाम आज़ाद हों, ये डेमोक्रेसी है। ठीक है, आवाम को आज़ादी को कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि हीगल के अकॉर्डिंगली हर शख्स आज़ाद पैदा हुआ तो किसी दूसरे को इख्तियार हो ही नहीं सकता कि उसको गुलाम बनाए, इसका मतलब वो आज़ाद है। तो आवाम की आज़ादी हो गई। अब हुकूमत कैसी है? कहा हुकूमत अगर डेमोक्रेटिक होगी तो वो फैसले नहीं कर सकती, तो इसका मतलब हुकूमत क्या है? हुकूमत मोनार्की होनी चाहिए, यानी बादशाहत होनी चाहिए, या डिक्टेटरशिप, खास करके बादशाहत से ज़्यादा डिक्टेटरशिप को प्रेफर किया कि डिक्टेटरशिप होनी चाहिए कि जो सख्ती से कानून पर अमल दरामद भी करवा सके, जो स्टेट को प्रोटेक्ट कर सके, ऐसी हुकूमत होनी चाहिए। इसका मतलब जो हुकूमत के लिए कॉन्सेप्ट दिया वो दिया डिक्टेटरशिप का, कि भाई डंडे की हुकूमत, सही डंडे से जो है ना काम करना चाहिए, और आवाम के एंड पे जो कहा वो डेमोक्रेटिक कहा। तो ये मिला के, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी कोई भी गवर्नमेंट थी ही नहीं कि जो जहाँ पे आवाम की आज़ादी हो और ऊपर जो है वो डिक्टेटरशिप हो, तो या तो मुकम्मल तौर पे जमहूरियत की जो है ना वो बात की जाती थी, डेमोक्रेसी की, या पे मुकम्मल तौर पे मोनार्की की बात की जाती थी। इस बंदे ने बीच में आके एक नया कॉन्सेप्ट दिया जो इनकी ज़िंदगी के अंदर, हीगल की लाइफ के अंदर तो कहीं पे पूरा ना हो सका, लेकिन बाद में हमने देखा कि जैसे रेवोल्यूशन आया रशिया के अंदर तो वहाँ पे सारे का सारा सिस्टम जो है वो हीगल की फ़िलासफ़ी के ऊपर कार्ल मार्क्स लेके चले और फिर उनकी फ़िलासफ़ी के ऊपर लेनिन ने जो है उसको वहाँ पे अडॉप्ट किया। तो ये कुछ स्टेट के बारे में इस बंदे की राय थी। इस बंदे ने कहा जैसे एक इंसान जो है उसके एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है कि वो बचपना है, फिर जवानी है, फिर बुढ़ापा, बिल्कुल स्टेट भी ऐसी है, वो भी मुख्तलिफ वक्तों से गुजरती है और ख़ुद को इम्प्रूव करती है। कि पहले एक यंग स्टेट है, ठीक है, नई नई बनी है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो ग्रूम करेगी, बेहतर होगी। इसीलिए इस बंदे ने जो ज़्यादा जोर दिया वो दिया आइडियलिज्म के ऊपर, यानी कि ये कहा कि भाई ये जो हुकूक है, यानी यूटिलिटेरियनिज्म का जो थ्योरी हमने देखा था उसकी बिल्कुल अपोजिट बात की कि भाई यूटिलिटेरियनिज्म को छोड़ो, अफादियत को छोड़ो, मादियत परस्ती को छोड़ो, मटेरियलिज्म ना, कि दुनिया की चीज़ों से फ़ायदा उठाओ ज़्यादा से ज़्यादा, यही कहा ना। कहा ये चीज़ नहीं करनी, बल्कि इखलाक को बेहतर करो, यानी कि वो चीज़ें जो नज़र नहीं आती, आइडियलिज्म ना,
कि तसव्वुराती दुनिया को पेश किया कि उसको बेहतर किया जाए, यानी अगर इखलाक को बेहतर किया जाए तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि सोसाइटी खुद ब खुद अपलिफ्ट होगी, लोग जो हैं वो उनकी सोच बदलेगी और इस तरह स्टेट को फ़ायदा होगा। तो इस बंदे की जो फ़िलासफ़ी एक्चुअली में, वो फ़िलासफ़ी क्या थी जी, वो बेस करती थी आइडलिज़म के ऊपर कि अखलाक की बेहतरी या वो चीज़ें जो नज़र नहीं आती उनको जो है वो इम्प्रूव किया जाए। और कहा हर जो ख़याल है, जो हमारे दिमाग में जो भी थॉट आता है, उस थॉट के पीछे एक कॉज होता है, यानी एक कॉज है तो उसका आगे फिर इफेक्ट है, ठीक है, कि बगैर किसी सबब के कोई आगे हम थॉट नहीं आ सकता। तो इसका मतलब जो थॉट है वो ज़रूरी है किसी भी अगले काम के लिए। तो इस बंदे ने फिर एक वे फिलोसफी, हम कहें कि फ़िलासफ़ी का एक वे जो है बताया कि भाई किस तरह से किसी चीज़ की सच्चाई को जाना जा सकता है। जैसे लेट सपोज़ कहा जी, सबसे पहले थीसिस है कि भाई स्टेटमेंट क्या है, कि स्टेटमेंट क्या है जी, ये एक लेट सपोज़ ये एक मुर्गा है, ठीक है जी, और उसी का एक एंटी थीसिस यानी बिल्कुल एक मुखालिफ राय, ना जी ये एक मुर्गा नहीं है। उन दोनों को फिर कंबाइन किया सिंथेसिस, भाई ये मुर्गा है, ये मुर्गा नहीं है, तो फिर ये क्या है, ठीक है। तो फिर आगे स्टेटमेंट होगी, ना ये मुर्गा है, या मतलब जो भी स्टेटमेंट लेके चलेगी, यानी थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, इसके ऊपर इस बंदे ने अपनी फिलॉसफी की बुनियाद रखी और आइडियलिज्म के ऊपर बुनियाद रखी। तो ये कुछ जो है वो पॉलिटिकल थॉट्स थे हीगल साहब के, जो कि आज हम देखते हैं कि जो हमें नज़र आते हैं रशिया के अंदर या चाइना के अंदर कम्युनिज्म या सोशलिज्म की फॉर्म में, जो उस टाइम पे कुछ थोड़ी बहुत जो बुनियाद है वो इन्होंने दी। इसी तरह से स्टेट को 3 सिस्टम्स के अंदर यानी एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। वो जो है ना, क्योंकि कायल था आज़ादी का कि ग़ुलाम तो किसी को नहीं बनाया जा सकता हीगल के अकॉर्डिंगली, इस वजह से जो है वो स्टेट को भी आज़ाद किया, लेकिन स्टेट की पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की, रियासत के ऊपर बात की। तो ये फ़िलासफ़ी थी जॉन फ्रेडरिक हीगल साहब की।